बताइए, मोदी जी मध्य प्रदेश गए? मोदी जी ने मध्य प्रदेश को छोड़ दिया। देखिए, ये कांग्रेस के लोकल नेतृत्व जिन्होंने अहंकार में इस चुनाव को हारा है। एक तो भूपेश बघेल जी कॉन्फिडेंस बहुत हो गए और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अहंकार बहुत हो गया। जहां पर कांग्रेस नेतृत्व ने चुनाव लड़ा नीचे से स्तर तक, वहां पर चुनाव जीत गए। राजस्थान में यदि पहले से नहीं होता, मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई होती, या पहले से गहलोत साहब और उनके बीच झगड़ा नहीं होता पायलट जी के बीच, तो आपको ये देख लीजिए कितने नज़दीक की बात होगी। छत्तीसगढ़ चुनाव हारने का कोई मतलब ही नहीं था। तो अब इस पर तो समीक्षा होगी ही। मेरा सवाल बहुत क्लियर है कि अहंकार को हम सबको छोड़ना होगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना पड़ेगा। आगे जो 24 का लोकसभा है, अभी से हम लोग को जो जिस सीट पर सांसद जीत सकता है, जहां से सर्वे आता है कि यही सांसद यहां से जीतेंगे, उन्हीं को टिकट दिया जाना चाहिए। मोदी की गारंटी जो है वो 3 राज्यों में कामयाब हो गया, इसके लिए कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए। मोदी की गारंटी? हाँ, मोदी की क्या गारंटी? मोदी जी ने कोई गारंटी नहीं दिया। मोदी तो चुनाव ही नहीं प्रचार करने गए। तो आखिर मोदी का चेहरा भाजपा ने रखा था। भैया, मोदी जी का तो मध्य प्रदेश में चुनाव में ही भाजपा थी ही नहीं। मोदी जी वो तो दूर रख दिया। उन्होंने तो शिवराज चौहान पर चुनाव लड़ा। कैसी बातें आप कर रहे हैं? यहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया पर, वसुंधरा राजे जी पर चुनाव लड़े मोदी, वहाँ तो मोदी जी ने लड़े ही नहीं। अब इस देखिए, तेलंगाना में कांग्रेस जीती और कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ी। ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस, हाँ, निश्चित रूप से चुनाव हारा है, तो हारे हैं तो इस पर समीक्षा की जरूरत भी है। और 2024 में अभी से हम लोग को मजबूती से 3 महीने लग जाने होंगे, और उसके बाद जो कैंडिडेट जहाँ, जो पार्टी जहाँ मजबूत है, उसकी वहाँ पर कंप्लीट रूप से उसको ले करके उसको उस सीट पर चुनाव लड़ाना चाहिए। अहंकार को ख़त्म कर देना चाहिए, और बिहार में भी अहंकार को ख़त्म करना जरूरी है। मैं लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी से आग्रह करूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंट में मत आइए कि 75% आरक्षण, जातीय जनगणना, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। हम सबको इकट्ठे मिलकर के चुनाव लड़ना होगा, और तभी हम 2024 में शीर्षक दे पाए। आप कहाँ से लड़ेंगे सर? सर, जहाँ से जनता चाहती है। पूर्णिया तो पहले ही बोल दिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, आप देख नहीं रहे हैं कि लाखों की भीड़ कैसे आ रही है, किस तरीके से जन सैलाब है। तो जनता जहाँ, कोसी सीमांचल की जनता की आज़ादी का नारा है बहुत क्लियर, उस पर कोई बहस नहीं है। बिल्कुल आर्थिक आज़ादी। हमने पहले ही कहा कि वर्ल्ड क्लास का 2024 और 25 के बीच में अस्पताल बनाएंगे, जांच घर बनाएंगे, जहां पर किसी को दिल्ली बम्बई नहीं जाना पड़े, बाहर नहीं जाना पड़े, और गरीब बेघर इलाज के नहीं मरेंगे। मैंने पहले कह दिया कि यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन होगी, डायरेक्ट एयरपोर्ट होगा, मैंने पहले ही कह दिया। बिहार की राजनीति में क्या कहेंगे, जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है बिहार में? भैया, मैं बहुत क्लियर हूँ कि बिहार की राजनीति में हमें और मजबूत होने की जरूरत है, और अपराधी माफियाओं के खिलाफ अभियान भी चलाने की जरूरत है। पूर्णिया में दरोगा सहित कई वसूली में जो है सस्पेंड किया गया। भैया मेरे, मैं तो कह रहा हूँ ना कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है, और अपराध और माफिया को समाप्त करने की जरूरत है। ये गिरिराज सिंह का लगातार बयान आ रहा है मुस्लिमों को लेकर के, मदरसा बंद होना चाहिए, मस्जिद बंद होना। सर देखिए, गिरिराज सिंह जी के बारे में सबको पता है कि वो ला इलाज है, वो नफरत की राजनीति करते हैं। और ऐसे लोगों को देखिए, जो नफरत की राजनीति, जाति के खिलाफ बात करता हो, किसी जाति को गाली देता हो, किसी धर्म कौम को गाली देता हो, ऐसे गिरिराज सिंह टाइप के लोगों को इलाज कराने की ज़रूरत है, और राजनीति से ऐसे लोगों को दूर रखने की ज़रूरत है। ऐसे ही लोगों के कारण देश टूटता है, समाज टूटता है, इंसानियत टूट जाता है, और रिश्ते टूट जाते हैं। इसीलिए गिरिराज सिंह जी जैसे लोग ये जहर हो चुके हैं, और देश की संविधानीय जो व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, वो संविधान से चलता है। गिरिराज टाइप के लुच्चे टुच्चे से नहीं चलता।